नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी से अंग्रेजी नाम लिखना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, हम इनकी स्पेलिंग बनाना सीखेंगे कि अगर कोई नाम हमें दे दिया जाए तो हम उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो आपको कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये चार्ट आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी एक बार समझा देता हूं, फिर इसके बाद में यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं इन सारे नामों की हम अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये पूरे जो छोटा बड़ा लिखे हैं इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि ऊपर जो है वो मात्राएं हैं और नीचे जो है वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हम कोई भी मात्रा लगाएंगे तो मात्राएं यहां से प्रयोग करेंगे और अक्षर जो है वो यहां से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मात्राओं को पढ़ते हैं। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, बड़ा आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, रा से ऋषि की मात्रा लगाने के लिए हमें आर आई का प्रयोग करना होगा, ए से एड़ी की मात्रा लगाने के लिए हमें ई का प्रयोग करना होगा, आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करना होगा, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करना होगा, औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करना होगा और अम की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करना होगा। और आहा, जो आहा खाली होता है, दो बिंदी हम लगाते हैं, उसके लिए ए एच का प्रयोग हमें करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मात्राएं। अब आते हैं हमारे जो व्यंजन है। का से कबूतर वाला जो का है उसके लिए के का प्रयोग होगा, खा जो है उसके लिए के एच का प्रयोग होगा, घा के लिए जी का प्रयोग होगा, घा के लिए जी एच का प्रयोग होगा, सॉरी, गा के लिए जी का प्रयोग होगा, घा के लिए जी एच का प्रयोग होगा, णा के लिए एन जी का प्रयोग होगा, चा के लिए सी एच का प्रयोग होगा, छा के लिए सी एच एच का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है जा। जा के लिए जे का प्रयोग होगा, झा के लिए जे एच का प्रयोग होगा, जो वहां खाली होता है उसके लिए एन वाई का प्रयोग होगा, टा के लिए टी का प्रयोग होगा, ठा के लिए टी एच का प्रयोग होगा, डा के लिए डी का प्रयोग होगा और ढा के लिए डी एच का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है णा। णा के लिए एन का प्रयोग होगा, ता के लिए टी का प्रयोग होगा, था से थर्मस वाला जो था है उसके लिए टी एच का प्रयोग होगा, दा के लिए डी का प्रयोग होगा, धा के लिए डी एच का प्रयोग होगा, ना के लिए एन का प्रयोग होगा, पा के लिए पी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फा के लिए पी एच का प्रयोग होगा, वा के लिए बी का प्रयोग होगा, भा के लिए बी एच का प्रयोग होगा, मा के लिए एम का प्रयोग होगा, या के लिए वाई का प्रयोग होगा, रा के लिए आर का प्रयोग होगा और एल के लिए ला के लिए एल का प्रयोग होगा। इसके बाद में आता है वा, तो वा के लिए वी का प्रयोग होगा, सा के लिए एस एच का प्रयोग होगा, जो षटकोण वाला सा है उसके लिए भी एस एच का ही प्रयोग होगा, सा जो सर्वता वाला सा है उसके लिए एस का प्रयोग होगा, हा के लिए एच का प्रयोग होगा। ठीक है, और जो छा से छतरी होती है उसके लिए के एस एच का प्रयोग होगा, त्रा से त्रिशूल वाला जो त्रा होता है उसके लिए टी आर का प्रयोग होगा और ज्ञा जो होता है ज्ञानी वाला उसके लिए जी वाई का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में जो स्पेलिंग लिखना है आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमें स्पेलिंग लिखना है, काय की स्पेलिंग लिखना है, हमें लिखना है राधिका की स्पेलिंग। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे भैया राधिका की स्पेलिंग? चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, रा। ठीक है, क्या है, रा है। तो रा के लिए मैंने क्या बताया, यहां पर रा के लिए आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा भैया हमारा आर। ठीक है, अब इसमें हमें मात्रा लगाना है बड़ा आ की। ठीक है, तो बड़ा आ की मात्रा हम डबल ए से भी लगा सकते हैं और ए से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम मात्रा लगाएंगे ए से। ठीक है, तो ये हो गया रा। अब हमें लिखना है धा। ठीक है, तो धा के लिए डी एच का प्रयोग होगा, देखिए यहां पर लिखा है, तो यहां पर हम लिख देंगे डी एच। ठीक है, अब इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग होगा, तो यहां पर आई लगा देते हैं। ठीक है, अब का है तो का के लिए के का प्रयोग होगा, देखिए का ये है, का के लिए के का प्रयोग होगा, तो यहां पर हम लगा देते हैं के। ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा की मात्रा है तो इसमें हम ए लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राधिका।
देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने लिख दिया है राधिका, कोई भी दिक्कत नहीं आई ना। चलिए सभी नामों की स्पेलिंग हम इसी तरीके से लिखेंगे इसको सभी नामों की स्पेलिंग हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं हम माला। माला की स्पेलिंग कैसे आएगी? माँ देखिए कहां पर है, माँ बनता है एम से, तो यहां पर हम लिखेंगे एम, ठीक है। अब इसमें बड़ा की मात्रा लगी है तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां पर ला है तो ला के लिए एल का प्रयोग होगा। देखिए ला के लिए एल का प्रयोग, तो यहां पर हमने लिख दिया एल। अब इसमें भी हमें आ की मात्रा लगानी है तो ये हो जाएगा हमारा माला, ठीक है। क्लियर है, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसके बाद आता है हमारा दीपक। दीपक तो दा जो है, दा काय से बनता है? देखिए दा बनता है डी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद में इसमें मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग हो रहा है, तो डबल ई का प्रयोग कर दो यहां पर, डबल ई, ठीक है। इसके बाद में क्या है? पा, तो पा देखिए काय से बन रहा है? तो पा हमारा बनता है पी से, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी हमारी पी, ठीक है। अब देखिए पी जो है, पा जो है उससे क्या बनता है? सिर्फ आधा पा बनता है, ठीक है। हमें इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए लगा देंगे तो ये पूरा पा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब क्या है? देखिए लास्ट में का है, तो का से बनता है के से। देखिए मैंने आपको बताया था का बनता है के से, तो यहां पर हम लिख देंगे के, तो क्या बन गया? दीपक, ठीक है। इसके बाद में है मोहन, ठीक है। मोहन की स्पेलिंग लिखना है, तो माँ काय से बनता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था माँ बनता है एम से, तो ये आ जाएगा हमारा एम, ठीक है। अब इसमें ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए देखिए ओ का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ओ, ठीक है। अब इसके साथ में क्या है? हा है, हा काय से बनता है? एच से, ये देखिए लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा एच, ठीक है। और यहां पर इसके साथ में हमें ए भी लगाना पड़ेगा जैसे हमने यहां पर लगाई थी, ठीक है। इसके बाद में देखिए ना है, ना जो है कहां पर है? ना, ना का से बनता है एन से, तो यहां पर आ जाएगा हमारा एन, ठीक है। तो ये हो गया मोहन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लास्ट में एन लिखा है उसके साथ ए क्यों नहीं लगाया? तो लास्ट में हमें कभी भी ए नहीं लगाना है जब तक कि वहां पर बड़ा आ की मात्रा ना आ जाए, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद में आता है कमला, ठीक है। तो यहां पर देखिए का से बनता है? के से बनता है, तो सबसे पहले तो का के लिख दो, ठीक है। अब के अकेला है तो उसके साथ में हमें ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में माँ है, तो माँ काय से बनता है? एम से, तो यहां पर हम लिखेंगे एम। अब एम भी अकेला है तो ए लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ में भी हमने लगा दिया ए, ठीक है। अब क्या है? इसके बाद में है एल, ला, ठीक है। ला काय से बनता है? एल से, तो यहां पर आ जाएगा एल, ठीक है। और यहां पर इसके साथ जो है बड़ा की मात्रा है, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा कमला। ये इसकी सही स्पेलिंग है, लेकिन इसको ज्यादातर इस तरीके से लिखा जाता है के ए एम एल ए, ठीक है। ये स्पेलिंग सही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये जो अक्षर हैं ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, कम ला, कम ला, ठीक है। तो सबसे पहले कम की स्पेलिंग लिखेंगे, तो लास्ट में हमें ए नहीं लगाना, ठीक है। और इसके बाद में ला है तो उसके साथ में ए लगा दिया, ठीक है। तो कमला इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सीता, ठीक है। तो देखिए सा है, सा काय से बनता है? एस से, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एस, ठीक। अब इसमें मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो यहां पर दो डबल ई लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा सी। इसके बाद में ता काय से बनता है? ता बनता है हमारा टी से, कदर गया, ये देखिए टी से बनता है, तो यहां पर आ जाएगी हमारी टी और इसके साथ में आ जाएगा ए, ये हो गया सीता। क्लियर। देखिए कितना सिंपल है स्पेलिंग लिखना, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है तो। इसके बाद में है मीरा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले माँ के लिए क्या है? एम है, ठीक है। यहां पर भी देख लो माँ के लिए एम है। इसके बाद में इसमें मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो यहां पर डबल ई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में रा है, तो रा बनता है आर से, ठीक है। और उसके साथ में ए लग जाएगा, बड़ा की मात्रा, तो ये हो गया मीरा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कविता, कविता, ठीक है। तो यहां पर का से बनता है? के से बनता है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है का बनता है के से, ठीक है। के अकेला है तो ए लगा देंगे। फिर क्या है? वाह बनता है हमारा वी से, ठीक है। अब इसमें छोटी की मात्रा है तो क्या लगेगा? आई लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा आई, ठीक है। अब ता है तो ता बनता है टी से, और टी के साथ में हमें लास्ट में बढ़ा की मात्रा है तो यहां पर ए लगा देंगे, तो ये हो गया कविता। देखिए कितना सिंपल है। चलिए और आगे चलते हैं। अब हमें लिखना है प्रकाश। अब यहां पर आधे अक्षर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश, तो क्या आ रहा है? पा आ रहा है, तो
तो पा काय से बनता है पी से, तो यहां पर लिख देंगे पी, ठीक है। इसके बाद में प्रा, प्रा, तो इसके बाद में रा आ रहा है, तो रा के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो ये है आर, ठीक है। इसके बाद में हो गया प्रा, ठीक है। अब प्रा, प्रा में कैसी आवाज आ रही है, बड़ा की तरह, तो यहां पर ए आ जाएगा, ये हो गया प्रा का। अब इसके बाद में का है, तो का के लिए के लगा देंगे, बड़ा की मात्रा लगी है तो ए लगा देंगे, ठीक है। और ये वाला जो सा है इसके लिए एस एच का प्रयोग होता है, तो यहां पर लिख देंगे एस एच। तो ये देखिए प्रकाश की स्पेलिंग आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आता है आकाश, तो आ के लिए ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर बड़ा आ है तब भी हम यहां पर ए का ही प्रयोग करते हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद में का है, तो का के लिए के का प्रयोग हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा के, ठीक है। इसके के अकेला है तो ए लगा देंगे, ठीक है। सा है तो इसके साथ में एस एच लग जाएगा, और ये देखिए आकाश की स्पेलिंग आ गई। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे। अब आता है ब्रजेश, तो सबसे पहले वा काय से बनता है बी से, देखिए ये जो बा है बी से बनता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब इसमें आर की रा की आवाज आ रही है तो आर लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ए आ जाएगा, ब्रा जेस, तो जा के लिए जे का प्रयोग हो जाएगा, और इसमें ए की मात्रा लगी है तो ए की मात्रा के लिए देखिए ई का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पर देखिए ई का प्रयोग, तो ये हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। सा बनेगा एस एच से, तो ये हो गया एस एच, क्लियर। चलिए अब यहां पर है कमलेश, तो यहां पर देखिए का के लिए के का प्रयोग होगा, फिर ए आएगा, ठीक है। फिर मां के लिए एम का प्रयोग होगा, ठीक है। ये हो गया कम, अब लेस लिखेंगे, इसके बाद में एल, ठीक है। ला में ए की मात्रा है तो ई लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सा है तो एस एच आ जाएगा, तो ये हो गया कमलेश, ठीक है। इसके बाद में है राम और जितेंद्र, तो इन दोनों की स्पेलिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राम और जितेंद्र की स्पेलिंग क्या होगी। तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, बहुत ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप कमेंट करेंगे, जो सही स्पेलिंग लिखेगा उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर जरूर से बताइएगा, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।